हेलो बच्चों, आप सबको जय हिंद। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा कक्षा 7, विषय इसमें साइंस रहेगा, विज्ञान, और अध्याय 7 है आपके पास मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो ये पाठ हम इसमें पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में जितना भी समझाया जाएगा उतना समझेंगे, और उसके बाद आप अगर ये पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस मौसम में हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे। तो इस वीडियो में हम मौसम, जलवायु, इनके बारे में पढ़ेंगे। भी मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, जैसे गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। तो ये सभी जो होता है मौसम, जलवायु, तो इन्हीं के बीच में आती हैं सभी बातें। तो इसी पाठ में हम ये सब आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो आप सभी ने इसको ध्यान से सुनना है, अंत तक जरूर सुना करो ये वीडियो, तभी आप इसमें अच्छे अंक लेके आप पास हो सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौसम क्या होता है, मौसम किसे कहते हैं। तो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी मौसम के बारे में ज़रूर सुना होगा, चाहे समाचार पत्र में, कहीं टीवी में पूछ देखा हो, या रेडियो पर सुना हो, या आपने अपने घर के किसी सदस्य से मौसम के बारे में ज़रूर सुना होगा। भाई आज तो मौसम बहुत गर्म है, आज मौसम बहुत ख़राब है, आज ये है वो है, इस तरह से आपने ज़रूर सुना होगा। तो जैसे आपने समाचार पत्र में ज़रूर कहीं देखा होगा, ये मौसम की जानकारी है। तो मौसम की जानकारी दी होती है, अखबार में दी होती है, टीवी में भी देते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये देखो, मौसम सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान इतना रहेगा 19.7 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और रविवार को सूर्यास्त इतने बजे होगा, सोमवार को सूर्योदय इतने बजे होगा। तो ये क्या है, मौसम की जानकारी है। तो ये मौसम की जानकारी कौन देता है? समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना है ये। ठीक है, तो एक नमूना दिया हुआ है ये रिपोर्ट का कि किस तरह से मौसम के बारे में बताते हैं। पहले ही बता दिया जाता है मौसम के बारे में, अनुमान लगा के एक। ठीक है, अब ये सोच रहा है बच्चा कि मुझे आश्चर्य है कि ऐसी रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो ये रिपोर्ट तैयार करता है भारत मौसम विज्ञान विभाग। ये मौसम की रिपोर्ट जो है तैयार करता है, और यह विभाग जो है प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के तापमान, पवन यानी हवा के वेग आदि पर आंकड़े इकट्ठे करता है, और मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगाता है। ठीक है, भारत का जो मौसम विभाग है, मौसम विज्ञान विभाग है जो, तो वो किसी भी स्थान, सभी स्थानों पर यानी पूरे भारत में अलग अलग स्थानों से आंकड़े इकट्ठे करता है। भाई वहाँ पे कितना तापमान है, कितनी तेज वहाँ पे हवा चल रही है, तो उसी के अनुसार फिर वो पूर्व अनुमान लगाते हैं कि आने वाले 24 घंटे में उस स्थान पर मौसम कैसा रहेगा। भाई बारिश होगी या धूप आएगी, या गर्मी होगी, सर्दी होगी, कैसा तापमान रहेगा। तो ये भारत मौसम विज्ञान बताता है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, ये सारणी तैयार कर सकते हो अपने, जो आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस गांव में, शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे जैसे 23/8 को, या जो भी तारीख होगी आने वाली, उस तारीख में वहाँ पे कितना तापमान अधिकतम रहा, कितना कम तापमान रहा,
कितनी आर्द्रता रही, आर्द्रता का मतलब वायु में कितनी नमी रही, और कितनी अधिकतम आर्द्रता रही, कितनी कम रही, और कितने मिलीमीटर वर्षा हुई। तो ये इस तरह से आप अलग अलग तारीख की ये आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मौसम विभाग भी आंकड़े इकट्ठा करता है और फिर वो आने वाले समय के बारे में वहाँ पूर्व अनुमान लगाते हैं। तो अब हम परिभाषा लिखेंगे कि मौसम किसे कहते हैं। इसका उत्तर है मौसम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। तो मौसम की परिभाषा होगी कि किसी स्थान पर तापमान कितना है, आर्द्रता वहाँ पे कितनी है, कितनी वहाँ पे वर्षा हुई और कितनी तेज वहाँ पे वायु चली। तो ये सभी हर रोज क्या होता है, तो वो वहाँ का मौसम होता है। यानी एक दिन में 24 घंटे में किसी स्थान का तापमान कितना ज़्यादा हुआ, कितना कम हुआ, वहाँ पे कितनी आर्द्रता है, कितनी उसमें वर्षा हुई, ठीक है, और कितनी तेज वहाँ पे हवा चली, तो ये उस स्थान का मौसम कहलाता है। अब मौसम के घटक किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आ जाता है। मौसम के घटक किसे कहते हैं, तो तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक जो होते हैं मौसम के घटक कहलाते हैं। ये आपने उत्तर लिखना है, मौसम के घटक किसे कहते हैं। तो किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो जो मौसम होता है किसी भी स्थान का मौसम हर रोज या एक सप्ताह के बाद, ठीक है, वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है मौसम। ठीक है बच्चों, तो जो मौसम होता है, मौसम एक जटिल परिघटना है और यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकल रही हो और लेकिन अचानक कुछ बादल छा जाएं या तेज वर्षा होने लग जाए या वर्षा के बाद एकदम से धूप निकल जाए, तो ये मौसम हो सकता है। यानी मौसम कुछ ही समय के बाद बदल सकता है। ठीक है, एकदम से मौसम में परिवर्तन आ जाता है, तो ये मौसम की खूबियां होती हैं। उसके बाद है जैसे वर्षा मापी किसे कहते हैं, या वर्षा को हम कैसे मापते हैं, भाई कितनी वर्षा हुई किसी स्थान पर। तो वर्षा को हम वर्षा मापी नामक यंत्र से मापते हैं। किसी यंत्र से मापते हैं, वर्षा मापी यंत्र। तो यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर के रूप में होता है, डिब्बा होता है, डिब्बा जैसा सिलेंडर होता है ना, पाइप के आकार का एक प्लास्टिक का डिब्बा बना होता है और उसके ऊपर एक कीप लगा देते हैं। ठीक है, तो और उसको बाहर खुले में रख देते हैं। तो जब वर्षा होती है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है वर्षा का, और फिर हम उसमें देखते हैं कि कितना पानी उसमें भर गया है, कितनी गहराई तक पानी भर गया है वर्षा मापक यंत्र के अंदर। फिर उसको हम माप लेते हैं, भाई इतने मिलीमीटर पानी बरसा। ठीक है, जितना भी मिलीमीटर पानी उसमें होगा उतने मिलीमीटर वर्षा वहाँ पे हुई है। तो इसे हम वर्षा मापी यंत्र से मापते हैं वर्षा को। अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये 3 से 9 अगस्त 2006 की समय में अधिकतम तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है ये ग्राफ। तो ये किसी शहर है, उसमें ये आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। भाई 3 तारीख को इतना तापमान हुआ, 4 को इतना हुआ, 5 को, ये सभी तापमान पहले इकट्ठे किए गए। फिर नीचे तो तारीख लिख दी इसने, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दिनांक है नीचे, और ये इधर तापमान लिख दिया गया। ठीक है,
तो ये लिख दिया 21, 22 से 27 तक। और ये ग्राफ बनाया गया इस टेबल के अनुसार। जैसे 3 तारीख को 26 तापमान है, तो 3 तारीख की सीध में और ये 26 की सीध में ये बिंदु लगा दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके पास ये सभी बिंदु लगाए और इस तरह से हम तापमान को ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। अब आपके पास प्रश्न आता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमापी किसे कहते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी किसे कहते हैं? तो ये अगर ये प्रश्न आता है तो आपने उत्तर लिखना है इसका, अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है और इस तापमान को रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं? तो इस कार्य को हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी से करते हैं। यानी किसी भी स्थान का अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है उसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी स्थान का अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। तो आपने ये आंसर लिख देना है। ठीक है, तो दिन में जैसे अधिकतम तापमान किस समय होता है? तो दिन का अधिकतम तापमान जो होता है वो दोपहर बाद होता है। दोपहर के बाद सबसे ज़्यादा तापमान होता है और सबसे कम तापमान होता है जो वो प्रातः यानी भोर में होता है। जब सुबह सुबह तड़के होते हैं ना, उठते हैं जब सोते हुए सुबह सुबह 4-5 बजे, तो उस समय ठंड होती है सबसे ज़्यादा। और दोपहर के बाद जो होती है गर्मी होती है, जैसे 2 बजे 3 बजे 1 2 3 बजे बहुत अधिक गर्मी होती है। ठीक है, तो उस समय हमें अधिकतम तापमान मिल जाता है दोपहर के बाद और सुबह सुबह न्यूनतम तापमान मिल जाता है और इसे हम अधिकतम और न्यूनतम तापमापी से मापते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक कर लीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं चैनल सब्सक्राइब किया, घंटी के बटन को भी दबाइए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जलवायु के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा जलवायु किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो आपने ये वीडियो अच्छी तरह से समझनी है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।